नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक के बारे में, इंडिया के बारे में, दिल्ली के बारे में। किस तरीके से चांदनी चौक की केस स्टडी वर्ल्ड वाइड फेमस केस स्टडी बन सकती है और किस तरीके से चांदनी चौक पूरी दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज फैलाने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है। ये वो केस स्टडी बनेगी जो आप लोगों को ये विजन देगी कि कैसे टाउनशिप प्लानिंग के वक्त, किस तरीके से एक नगर की प्लानिंग के वक्त और किस तरीके से अलग अलग शहर अपनी मार्केट को इस तरीके से डेवलप कर दें कि उसको रहने वाले, उसको संभालने वाले सभी लोग बहुत ऊपर निकल जाएं और सभी लोग वर्ल्ड फेमस भी हो जाएं। अब कई बार जानकर यह हैरानी भी होती है कि ना सिर्फ चांदनी चौक एक मामले में फेमस है, अपितु हर एक मामले में फेमस है। चाहे वो वहां का खाना हो, चाहे वो वहां का रहन सहन हो, चाहे वहां का बिजनेस हो। बिजनेस चाहे कपड़ों का हो, चाहे लेडीज का हो, चाहे जेंट्स का हो, चाहे सोने का हो, चाहे लोहे का हो, हर एक बिजनेस वर्ल्ड वाइड कहीं पर कोई सामान अगर नहीं मिले तो चांदनी चौक से लेकर जाया जाता है। क्या इसके पीछे कोई वास्तु काम भी करता है? और अगर करता है तो आप सभी लोगों को इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये खोलता है आपके बंद दरवाजों को, ताकि आप लोग अपना विजन और अच्छा कर सकें और बड़ा कर सकें और अपने जीवन के अंदर वास्तु के आयाम जो हर जगह फैले हैं उनको देख पाएं। कैसे चांदनी चौक में फैले हुए हर एक व्यापारी को बहुत अच्छे मुनाफे होते हैं, ज्यादातर व्यापारियों को मुनाफे होते हैं, उनका खुद का वास्तु भी अच्छा होना चाहिए। पर जब हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो वो मार्केट प्लेस हो जाती है पूरे देश के हिसाब से बहुत बड़ी मार्केट, जहां सबसे ज्यादा फुटफॉल हो, सबसे ज्यादा ग्राहकी हो। इंडिविजुअल यूनिट्स को काउंट नहीं किया जाता जब एक मार्केट की बात करी जाती है। सबसे ज्यादा बात करी जाती है कि पूरी मार्केट एक्चुअल में कैसे रिजल्ट्स देती है। तो चांदनी चौक हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से फेमस है ही, पर वो पड़ता कहां है? जब हम दिल्ली के केस स्टडी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हमारा भारत। ये जो भारत है इसका सेंटर कैसे लिया गया? जहां पर भारत का सेंटर एज पर ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर पड़ता होगा। बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग सेंटर निकालने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने दिल्ली को सेंटर मान लिया क्योंकि दिल्ली उसकी कैपिटल, जबकि दिल्ली को सेंटर नहीं माना जा सकता, चाहे कैपिटल होने से कोई सिटी सेंटर नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि जहां पर रेलवे के ट्रैक्स बहुत ज्यादा हैं वो उसका सेंटर है। समझने वाली बात है, रेलवे के ट्रैक का सेंटर से रिलेशन है क्या? सेंटर सिंपल सी बात वो है जहां पर आपका सबसे ज्यादा फुटफॉल हो और जो लोकेशन आपको देश को हर जगह से जोड़ सकती हो, बीइंग इन सेंटर। चाहे आप यहां से इस दिशा का एक सेंटर निकाल लें और यहां से इस दिशा का एक सेंटर निकाल लें, तो ये सेंटर यहां पर पड़ेगा। इस सेंटर की मैं बात करूं तो दिल्ली आप लोगों का पड़ता है एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है और ये आ जाती है हमारी दिल्ली। ये जो दिल्ली है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट के अंदर लोकेट किया जाता है। और नॉर्थ वेस्ट किस चीज की डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है सेक्स की एंड अट्रैक्शन की, व्यापार की, कस्टमर्स की अक्सर डायरेक्शन नॉर्थ होती है। पर जब आप बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप बिजनेस को सीखने की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट ही मात्र एक डायरेक्शन है जो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाकर, उस जगह को अट्रैक्टिव बनाकर लोगों को आपके पास खींचती है कि नहीं यहां पर कुछ दम है, कुछ एक्स्ट्रा बात है। और जब आप इस चीज को और अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर से लेकर, पंजाब से लेकर, उसके बाद में कुछ हिस्सा राजस्थान का भी वहां पर आता है, कुछ हिस्सा वहां पर हरियाणा का भी आता है और कुछ हिस्सा यूपी का भी आता है, तो दिल्ली ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन जाता है? फिर आप जब देवताज की बात करते हो तो यहां पर फुटफॉल करने वाले जो देवता हैं, यहां पर जो आउटर पेरिफेरी में से जो 8 देवता हैं, रुद्र, राज, यक्ष्मा, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले दिखता है, जो कि कंट्रोलर हैं, जो कि अपने हाथ में ताकत रखते हैं। क्योंकि जब आप सेंटर के हिसाब से इस चीज को अच्छे से देखोगे तो आपको यहां पर देवता एनर्जी फील्ड दिखाई देंगे जो यहां तक आगे जाते हैं, अही तक जाते हैं। अही क्रिएट करते हैं क्रेविंग और देवता एनर्जी फील्ड उसको बना देते हैं कंट्रोलर, पूरे इंडिया का एक कंट्रोलर, मार्केट कंट्रोलर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये बात आती है चांदनी चौक की। चलो ठीक है, एक बार को भारत में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो दिल्ली में आती हैं, तो सिर्फ चांदनी चौक ही क्यों आता है? फिर हम बात करते हैं चांदनी चौक के नक्शे की।
हालांकि दिल्ली के नक्शे में भी चांदनी चौक नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के आसपास पड़ता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात लगी वो लगी इस चांदनी चौक का नक्शा। हालांकि जब आप इसको गूगल करते हो तो ये नक्शा पूरा यहां तक दिखाई देता है, पर लिटरली जो लोग चांदनी चौक गए होंगे उनको ये पता लगा होगा कि ये जो है वो रेड फोर्ट है, फिर यहां पर एक सड़क जाती है और ये पूरा जामा मस्जिद वाला एरिया निकलता है। तो आपके लिए जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया ये ब्लैक जो हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं ये वाला, ना कि ये पूरा वाला एरिया। तो इस एरिया जहां पर चांदनी चौक की मार्केट है, जब आप इसको ग्रिड करते हो, इसका सेंटर निकालते हो और इसकी एंट्रेंसेस को देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये पूरा वास्तु के हिसाब से है। कहां पर एंट्रेंस है, जो भी लोग चांदनी चौक में गए होंगे उन्होंने इस बात को फील किया होगा। एक रेड फोर्ट के सामने से यहां एक सड़क जा रही है, एक सड़क यहां जा रही है जो रेलवे स्टेशन के पास से जाती है, और एक सड़क यहां पे उसको जोड़ती है, यहां उसको जोड़ती है। इस तरीके से ये तीनों चारों तरफ से सड़कें बनती चली जाती हैं। इस वाला जो एरिया है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला एरिया काउंटेबल माना जाता है चांदनी चौक के लिए। जब आप इन सभी के एंट्रेंस देखेंगे तो मेजर एंट्रेंस जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल है, सबसे ज्यादा व्यापारी आता जाता है, सबसे ज्यादा लोग जो आते जाते हैं, यहां पर जो लाजपत राय मार्केट है उसके कारण वो बनता है E3 E4, दैट इज सोशल कनेक्शंस, एसोसिएशंस। मार्केट में आपकी पकड़ और आपको सीधा स्ट्रेट लेकर जाती है यहां से अंदर, और उसी स्ट्रेट लाइन को जब आप आगे ले जाते हैं तो वो लाइन बन जाती है W4 W5 की। W4 भी आपको पैसे की कारक है एंड W5 परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड देती है। आप ज्यादा परफेक्शन में काम करने का विश्वास रखते हो। और तीसरी एंट्रेंस जो N8 की बनती है ये आपको हायर बैंक बैलेंस देती है, तो जो व्यापारियों के लिए, जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए फ्रूटफुल रहती है। और सब साथ में ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो फॉल करता ही है, और ये वाली जो लाइन आती है ये पड़ जाती है S4 के अंदर। तो चारों तरफ से जो एंट्रेंसेस हैं वो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी बनती हैं। फिर इसी सेंटर को मैंने पूरे के हिसाब से भी लगा कर देख लिया कि एज पर ग्रिड, एज पर देश, जहां चांदनी चौक काउंट होता है, जो जिला काउंट होता है, उसके हिसाब से क्या बनेगा। तब भी अगर आप देखोगे तो ये जो एंट्रेंस है वो N3 N4 की बन जाती है, जो अभी N8 की है। कितना अजीब सी बात है ना कि अलग अलग सेंटर्स लेने के बाद भी उसके पास जो मेन एंट्रेंसेस हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं। और फिर चीजें बहुत अच्छे से बनी हैं, जो भारी वस्तुएं हैं जैसे हवेली बनी होना, जैसे गुरुद्वारा बना होना, ये सारा वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट में। जितना एरिया खाली है, पार्क बना होना, आगे रेलवे स्टेशन बना होना जहां पर ओपन लैंड स्पेस है, जहां पर पूरी सड़क है और पूरा लाल किला है जिसके पास पूरा एक गार्डन है, वो ईस्ट के अंदर पड़ता है। और यहां पर सारा व्यापार हो रहा है वेस्ट में। चावड़ी बाजार इस तरफ जाता है जो आपको और व्यापारियों से जोड़ता है। सारी मेजर दुकानें पूरे साउथ वेस्ट से लेकर वेस्ट के आसपास दिखाई देती हैं। और यहां नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के आसपास यहां सिर्फ बस वाले लोग हैं, जो ट्रैवल का काम करते हैं, वो लोग ज्यादा पाए जाते हैं, जो आपको दुनिया से जुड़ रहे हैं। एंड नॉर्थ वेस्ट किस चीज के लिए होता है? चलने के लिए, ट्रैवल के लिए, फ्रीक्वेंट ट्रैवल के लिए। तो कितने अच्छे तरीके से ये चीजें सेट हैं। और नॉर्थ में आता है आपका रेलवे स्टेशन, जो आपके पास फुटफॉल, एज ए एंट्री फुटफॉल क्रिएट करता है, जो लोगों को आपके साथ जोड़ता है, जो नई अपॉर्चुनिटी को आपके साथ जोड़ता है। हर एक तरीके से ये चांदनी चौक की जो केस स्टडी है आपको ये शो करती है कि वास्तु कितना बड़ा रोल प्ले कर जाता है प्रैक्टिकल तौर पर। और फिर हर तरीके से आप इस चीज को जब देखते हो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, वाकई में वास्तु जो है इस लेवल से देखा जाए तो यू कैन सेलेक्ट बेस्ट मार्केट, यू कैन मेक बेस्ट मार्केट, और उस मार्केट से आप सभी लोगों का बेनिफिट करवा सकते हो जस्ट बाय क्रिएटिंग फ्यू एंट्रीज, फ्यू लैंड एनर्जीज। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर से मिल रहा हूं नए शहर के बारे में, नई केस स्टडी के साथ में और नई वीडियो के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।